हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज रेलवे ग्रुप डी का 30 अगस्त का पहला शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। साइंस और जीके के प्रश्न यहाँ पर सारे होंगे, जो कि इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं चलिए देख लेते हैं आज के एग्जाम में। तो जो पहला प्रश्न पूछा था आपसे कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के जो राज्यसभा के सभापति हैं वह है जगदीप धनखड़। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के हमारे सभापति होते हैं, जो कि है श्री जगदीप धनखड़। आगे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गैर निम्नकरणीय पदार्थ है, तो गैर निम्नकरणीय पदार्थ किसे बोलेंगे, जो क्या होगा, जिसका मतलब कि डिकम्पोज नहीं होगा, यानी कि जो विघटित नहीं होगा उसको बोलेंगे। जैसे हो गया प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक क्या हो गया, एक गैर निम्नकरणीय पदार्थ हो गया। जैसे कांच हो गया, तो ये सब गैर निम्नकरणीय पदार्थ है। तो ये सब आ जाता आपका जो ऑप्शन में था, आंसर हो जाता। एक था कि करंट अफेयर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा के पंचकुला में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन हुआ है। आगे एक क्वेश्चन आया था कि जुम्मे की नमाज सप्ताह की कौन से दिन में होती है, तो शुक्रवार को होती है। एक क्वेश्चन था कि बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है, असम की लोक नृत्य है बिहू, और सबसे आसान सवाल शायद यही था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आवर्त सारणी के समूह 17 की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए समूह 17 अगर बात कर रहा है तो समूह 17 में क्लोरीन भी आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 17, सॉरी परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 17। समूह 17 तो परमाणु संख्या आपका 17। ठीक है, समूह 17 में क्या होता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। तो उससे हम लोग अनुमान लगा सकते थे कि 2, 8, 10, 7, 17 होता है। और ये इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है या डोनेट करता है वही उसका क्या होता है, संयोजकता होती है। तो इसलिए 17 ग्रुप के समूह की संयोजकता कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो 1 हो जाती है इसकी संयोजकता। जब कार्बन अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा कर लेती है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। बोलिएगा कैसे, तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 पहले कक्षा में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो दूसरी कक्षा में टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, तो टोटल और 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे, है ना। तो किसी से जब 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो टोटल जब अष्टक को पूरा कर लेगा तो उस समय इसके टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4, 4, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए इनमें से एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो देखिए भारतीय की जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये जो 22 भाषा है इसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची के अंदर। इनमें से जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि आईआईटी रुड़की को अभी कौन सा कंप्यूटर मिला है, तो सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, परम गंगा। तो सुपर कंप्यूटर परम गंगा आईआईटी रुड़की को अभी मिला है। पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, यह क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान है पहला राज्य, और राजस्थान के नागौर जिला में इसका जो है पंचायत राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। एक क्वेश्चन, वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। अगर पूछा जाए आगे कि पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आया था कि H2SO4 का pH मान कितना होता है, ऑप्शन दिया था 5, 7, 8, 9। तो 9, 8 तो क्षारीय होगा और 7 उदासीन होगा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाता है इसका, 5, है ना। आगे एक क्वेश्चन आया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2f, है ना। फोकस दूरी के दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी दिया है 10, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 20, है ना, 20 मीटर इसका आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष तक की आयु के लिए है, तो यह 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि लौह इस्पात उद्योग से संबंधित एक प्रश्न आया था। इस तरह से पूछा गया था कि दोआब किन 2 नदियों के बीच बनता है, तो गंगा और यमुना दोनों नदी के बीच दोआब बनता है। किस नदी, गंगा और यमुना नदी के बीच दोआब बनता है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि लौह इस्पात में कौन से पठार प्रसिद्ध है, तो लौह इस्पात में आपका छोटा नागपुर का पठार जो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिले थे सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन छूट गया PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।